अगर आपको अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना है तो एक शब्द याद कर लीजिए, सहनशीलता, तितिक्षा। इसको सदैव जीवन में एक श्लोक गंगा किनारे हमें जीने की सामर्थ्य देता था। जब कभी हमें प्रतिकूलता दुख प्राय मिलते ही थे तो ये श्लोक यम ही नवेत्यन्ते ते पुरुषं पुरुषं शब्दों सुखाधियम स्वमृत अमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है जो आए हुए सारी विधाओं को दुखों को मौन होकर सह लेता है, वो भगवान को प्राप्त होता है। जहां कोई कष्ट होता है यम ही नवेत्यन्ते ते पुरुषं पुरुषं शब्दों सुखाधियम स्वमृतत्वाय कल्पते। हमें सहना है, हमें भगवत प्राप्ति करनी है। अरे छोड़ो इससे हमारा इसका कर्म जाने, चलो आगे चलो, आगे बढ़ो। खून प्यास गर्मी सर्दी मान अपमान दुख सुख ये सब इस मार्ग के यात्री को मिलते ही है, और जो इसको सह गया वो जगत पालन करने वाला महात्मा बन जाता है। वो मम भक्ति को भोलम को नाम लोक के लोगों को पालन कर सकता है, जो भगवान के चरणारविंद में अपने चित्त को अर्पित कर दिया। इसलिए दुख ही रजत, चाहे जितना दुख पड़े प्यारे, किसी से मत करो, किसी से मत, चुपचाप मौन होकर सह जाओ। तुम्हारा स्वामी विधान करके तुम्हें दुख भेजा है तो बहुत बड़ा उसमें कोई सुख है। वो मंगल भवन है, तुम्हारा मंगल होने नहीं दे सकता, दिखाई दे सकता है कि मंगल हो गया हमारा मुका मुका, कुछ नहीं। धैर्य पूर्वक अपने मार्ग में सीधे चलते रहो। उसका विधान आया है, वो दुखद हो या सुखद, सुखद है तो हर्षित मत हो, दुखद है तो शोकित मत हो, आगे बढ़ो। देखो ये अध्यात्म है, ये कमर कशलों की इस जन्म में मुझे इस भाव समुद्र से पार होना ही है। ये जो कमजोर दिल के होते हैं ना, अनुकूलता जहां मिली तो बोले जब से हमने भक्ति शुरू की सब काम चकाचक बन रहे हैं। ये भक्ति का फल नहीं है, भूल मत करना, ये तुम्हारे सुकृत चल रहे हैं इसलिए है। और जिस दिन दुष्कृत का फल आएगा उस दिन भक्ति करते हुए भी कदम रखना मुश्किल हो जाएगा, पग पग पर तुम्हें दुख मिलेगा। ये सिद्धांत को समझ लीजिए तो कभी आप निराश नहीं होंगे, शून्य होकर आगे बढ़ते रहेंगे। जो हमारी भक्ति है नई फसल है, और इस फसल की जो आनंद रहती है वो भगवानंद है, ज्ञानानंद है, अखंडानंद है, प्रेमानंद है। कोई भोगानंद नहीं, विषयानंद नहीं कि भगवान की बड़ी कृपा जो चाहो वो मिल गए। ये सुकृतों के फल है, ये सुकृत और दुष्कृत दोनों को नष्ट कर दो और निकल चलो भगवान की परम धाम में, जहां नित्य सेवा सुख का आनंद से चलिया नहीं रही है। श्री बात कह संतर्जस ताड़यन, कोई मुझे बहुत डांटे भर्त्सना करे और ताड़यन पिटाई भी कर दे, मुझे कुछ कभी शिकायत नहीं करनी प्रभु से। देख रहे हैं ना वो उन्होंने विधान किया ना किसको पीटो तो हम चुपचाप पीट लेंगे, किसी से नहीं कहना। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए, मन में गोए सुनी चले हैं लोग सब बात में, इसलिए असंग हम अशंक किससे कहें अपने दुख सुख की बात। अपना दिल तो दिलवर को दे दिया, जो भी दे सो दिल तो उनके पास हो, तो जाने दुख सुख की बात हम क्या जाने, हम तो बस आपके हैं। मौन, अपने विषय में न सुख की बात करें न दुख की, मौन बात करें तो प्रभु की करें नहीं तो मौन। मान लीजिए अगर ये मौन आप धारण कर लेंगे तो निकल जाएंगे माया से, नहीं तो किसी की निंदा कर देंगे, किसी का ऐसा कटु वचन बोल देंगे, कटु वचन बोल देंगे, भजन छीन हो जाएगा, भजन करने की वृत्ति नष्ट हो जाएगी। सैकड़ों लोगों के प्रश्न के पहले भजन अच्छा होता था, अब नहीं होता। उसमें दो बातें होती है, एक तो भजन की ऐसी भूख बढ़ गई है या उतने भजन से नहीं और भजन होना चाहिए, ये उत्तम महापुरुषों की कृपा पात्र भक्तों की वृत्ति होती है। और एक होता है कि आपसे वैष्णव अपराध बन गया, कुसंग हो गया, इस कारण से ऐसा। अगर आपके हृदय में कोई दोष वृत्ति नहीं फिर भजन में ऐसा लगता है कि मेरे से बहुत कम भजन होता है, वैसा भजन नहीं होता। जैसा ऐसा बड़े बड़े महापुरुषों को भी अनुभव होता है। ये कोई निंदनीय बात नहीं, वंदनीय बात है। और वास्तविक यदि भजन नहीं हो रहा है, वास्तविक यदि आपका रुपया है आनंद, तो आप ढूंढ लीजिए आपका भोजन गलत है, आपका संग गलत है, आपने कोई वैष्णव निंदा की है, बस यही कारण, यही कुछ लेना, ये सुधार कर लेना, किसी से क्षमा याचना की जरूरत नहीं। अंदर देखो और आचार्य गुरु से प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाए। बड़े कृपालु जिन्होंने अपराधी मुझे जैसे को घसीटा तो अपराध बन जाएगा तो थोड़ी छोड़ देंगे, विश्वास कीजिए, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए। नाथ यदि आपको अपराध मोचन कराना तो भेज दीजिए मुझे, उसके पास या उसको बुला दीजिए, मैं पैर पकड़ लूं, हाथ जोड़ लूं, यदि अपराध बन गया, यदि आप चाहें तो आप क्षमा कर दें, आगे से सावधान रहेंगे। बड़े कृपालु हैं प्रभु, क्षमा कर देंगे। भजन की वृत्ति को रुकना ये सहन मत कीजिए, समय नहीं है याद नहीं तो कल भजन चल पड़ेगा, नहीं, तुरंत वाचिक में आ जाइए, तुरंत वाणियों का गायन कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, दूरी अपराध क्या बना तो आंतरिक हमारा भजन रुक गया, और प्रभु से प्रार्थना करके उसको चलवाइए, वो बड़े कृपालु क्षमा कर देंगे। अगर आपने प्रगट में किसी का अपराध किया, उपस्थित हो तो जाओ, उनके चरण पकड़ो, उनसे प्रार्थना करो। भजन का रुकना सहन मत करो, बहुत कठिन है भजन करके भगवत प्राप्ति करना। वो हमारे अंदर सरलता पूर्वक भजन चल रहा है, उसको बचाओ, किसी की निंदा मत करना, किसी की अवहेलना मत करना, तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हारी अवहेलना करे, सह जाना, कह रहे हैं संतर्जस ताड़यन बंधनम। यदि वो कहीं मुझे बांध दे, मैं बंधना में स्वीकार कर लूंगा। ऐसा भक्तों को कोई बांधता है क्या? हाँ बांध देते। किसी ब्राह्मण की कथा में पढ़ी, उसको बांध दिया। एक सखी बहुत भजना नहीं थी, उसके परिवार के लोग रोज उसे पीटते थे और उसे बांध देते थे, सबको भाई नाम उसका सखी कथा। एक सखी बहुत नागरीदास जी के संग में रहकर भजन की वृत्ति उच्च कोटि किसी की थी, भागवती बाई। उनके पति उनके ऊपर सैया लगाकर नवीन रानी के साथ बैठते हुए ऐसा पिटाई करते, इतना कष्ट देते, पर वो उच्च कोटि की ऐसी महान वक्ता परम सिद्ध बरसाने के जो वास करने वाले अपने नागरीदास जी थे, हरिवंश महाप्रभु के शरणागत, उनके सत्संग से ऐसी उच्च कोटि की रसा प्राप्ति से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके कष्ट देने के लिए उसके ऊपर सैया लगाते, राजा थे, नवीन रानी के साथ उसके ऊपर बैठते, उपद्रव करते, मारते पीटते, लेकिन वो शांत थी। संतर्जस ताड़यन बंधनम, शांत, वो देख रहा है, बस तुमको ये सोचना, वो देख रहा है, मेरा स्वामी देख रहा है, वो देखते हुए मौन है, वो चाह रहा है ना तो तेरा क्या मिठा लगे, बस बात समझ लो। इतना तो बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त होगी, बहुत बड़ी। एक मिट्टी जब कुम्हार को अर्पित हो जाती है तो पीट पीट कर एक छोटा राई भर भी दाना नहीं रहने देता, क्योंकि राई भर भी दाना रहा वैसे मटकी फूट जाएगी, राई भर भी आंका रहा वैसे भक्ति रस निकल जाएगा। पीट पीट के उसको एकदम बराबर, फिर भी चैन नहीं, जल डाल के रोना, फिर भी चैन नहीं, हाथों से मलकर अपने अनुसार बनाया, फिर चाक पे चढ़ाया, जो चाह आकार दिया, सूर्य के ताप में तपाया, फिर उसको दहकते हुए आवे के बीच में रख के पकाया, फिर उसमें रस रखने लायक क्षमता आ गई उस मिट्टी में। ऐसे ही हम जब संत महापुरुषों को श्री भगवान को समर्पित होते हैं तो ये सब होगा। रस रखने लायक हृदय तभी होता है जब आवे में तपता है, इसलिए तैयार रहो। तभी नागरीदास जी का बड़ा ही कठिन है भजन गरीबों, एक सूर्य योद्धा की तरह जैसे उसके अंग भाव से युक्त होते हैं, वो कदम पीछे नहीं आगे ही बढ़ाता है, ऐसे भजनानंदी चाहिए। चाहे मुझे चोट कहा जाए, पतित कहा जाए, गाली दिया जाए, मुझे मारा जाए, बांध लिया जाए, तो भी मैं भगवान पर दोषारोपण नहीं करूंगा। मैं ये निश्चय करूंगा प्रभु मेरे देख रहे हैं, जो प्यारो करे सोई मुझे भावे, उनका विधान परम मंगल में है। अंतः क्लेश मदीव दुस्सह धर्म प्राप्त होती नाना विधि, मुझे अंदर से भी बहुत पीड़ा दी जाए, काम पीड़ा, क्रोध पीड़ा, लोग बाहर से दिया जाए, अंदर से भी दिया जाए, तो भी हे प्रिया जो आपसे नहीं कहूंगा। प्रेम में कभी शिकवा शिकायत नहीं होती, ना इष्ट से और अपने प्रीतम के विधान से दिए हुए कष्ट को हम दूसरे से कहते हैं, धिक्कार हमारी प्रीति को, प्रीतम सावे और मैं दूसरे से शिकायत करूं नहीं, हर विधान आपका सब है, प्रेम है मस्ती का। ए लज्जू बंजू ऐसे काम नहीं है इनके, ए तो देखते हैं पैर धरके गरम कर पटा लेंगे, मत रखना गरम है, छाती मजबूत करके कि आप पे चलूंगा तो पैर रखोगे तो चंदन हो जाएगा आग में भी। पूरे जीवन की बात कर रहा हूं, पूरे जीवन की। सोचो उस समय जब 13 वर्ष की अवस्था है और घर से निकले थे, कोई साथी नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं, और आज इतना जीवन हो गया इसी यार के सहारे हुआ है। इसी यार ना 1 रुपया कभी था, न रहा है, न रहेगा। प्रेमानंद का 1 रुपया नहीं है, प्रेमानंद की एक वस्तु नहीं, ना रहा ना रहेगा। हाँ, प्रेमानंद की सब वस्तुएं हैं, ना होते हुए भी पूरा विश्व मेरा, क्यों? प्रेमानंद भगवान का है, भगवानंद को प्रेमानंद कहते हैं, वही संपत्ति जीवन भर एक ही साथी रहा है, और हे नाथ ऐसी कृपा करना दूसरा साथी बनेना। अब आओ तो मृत्यु रूप में आओ और किसी रूप में मत आना, साथी हो तो आपका साथ हो, सब हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, बस उस रूप का इंतजार है, आओ उस रूप में और समेट लोग ले लिया बस। कभी किसी से शिकायत, कभी किसी से कैसे हो आनंद नहीं सुना, किडनी खराब तो सुना ही होगा, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। वर्तमान दुख वर्तमान के आनंद से बहुत छोटा है, क्या दुख है? स्वामी के द्वारा दिया। या हमारी प्रार्थना मान लीजिए, इस मार्ग में चलने पर जो दुख मिले कभी किसी से कहना नहीं तो प्रीति में कलंक लग जाएगा, वो तुम्हें प्रभु से हटा देगा। नहीं, रहीमन मन की मन व्यथा रखी, मन में गोए सुनी चली है लोग सब बांटने लिए। ये भगवत मार्ग शूरवीरों का मार्ग, कभी अपनी आंतर व्यथा को किसी से मत कहो। जीवन में अगर कोई हमें कष्ट दे रहा है तो हमारा कर्म है, ना कि कोई व्यक्ति। ये बिल्कुल सिद्धांत अच्छा समझ लो।
वही व्यक्ति जो मुझे द्वेष करता, वही व्यक्ति जो मुझे कष्ट और दंड देता, वही व्यक्ति प्रणाम करके छाती से लगाकर आंसुओं की धारा से अभिषेक किया, तो व्यक्ति था या कर्म? जब कर्म हो गया वही हृदय से लगा के अश्रुधारा से क्षमा कीजिए। बहुत ऐसा नहीं आप तो बड़ी कृपा की। व्यक्ति कभी कष्ट नहीं देता, मेरा कर्म उसके ऊपर सवार होकर मुझे दंड देता है, इसलिए मैं किसे कहूं? अपनी जबान से दांत कट जाए तो किसे कहूं? ये जो दांत इससे जबान हमारी पीड़ा को किसे कहूं? अपने हाथ से चोट लग जाए किसको कहूं? ऐसे सब आत्मा स्वरूप है, हमारा कर्म ही उनके ऊपर सवार होकर हमें दंड दे रहा है। इसलिए भाई श्रीपाद का सिद्धांत जो कह रहे हैं कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद। 22 बाजार में कोड़े मारे गए, एक बार भी श्री कृष्ण से नहीं कहा। पूज्य भाई महाराज के जीवन कष्ट में कभी श्री कृष्ण से नहीं, बाबा नहीं सह पाए, बाबा ने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण चंद्र से ये क्या है, इतना कष्ट क्यों दे रहे हो उनके शरीर को? मुस्कुरा दिए, बोले मैं नहीं दे रहा हूं, ये तुम्हारे कर्म का फल भाई जी भोग रहे हैं। ऐसा बोले हाँ, सीधे अस्पताल गए, भाई जी से कहा या हमारा प्रारब्ध क्यों भोग रहे हैं? कहा जी कौन सा खेल रहे हो बाबा, क्या बात कर रहे हो? जीव का अपना कर्म भोगना होता है, किसी और का निगत कर्म भोग। तो उनका हमको बहका नहीं सकते, हमें परम तत्व से पता चला है कि हमारे कर्म। तो हंस दिए भाई जी, बोले देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ जाता। आप प्रभु जिस साधना की चढ़ाई पर चढ़ो मंगल में श्री कृष्ण तुम्हारी यात्रा को पूर्ण करें। हम तो अस्पताल में बड़े बड़े के साथ खेल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बड़े महापुरुषों ने अपने कष्ट की तो बात जाने दो, दूसरों के कष्टों को लेकर भोगा। हम जरा सा कष्ट आ जाए तो बोले हमारे अंदर श्रद्धा खत्म हो रही क्योंकि कष्ट आने लगा, उसमें भगवान का क्या दोष है? वो तो बड़े कृपालु है कि ऐसे पापात्मा होने पर भी मुझे महात्माओं का संग दिया, धाम का वास्ते दे रहे, नाम जपवा रहे, अब हमारे पूर्व प्रारब्ध हमें कष्ट दे रहे हैं, इस समय भी हमें दुलार कर रहे हैं। जीव समझता नहीं, केवल 2 साल ऊपर भगवान और भगवत मार्ग पर कर देता है। इसलिए उपासक को अंतः क्लेश मति वद सरतरम, ये तो आप काम क्रोध से चल रहे हो ना, ये तपस्या है, इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और भोग रहे हो ना, गिर रहे हो, पतित हो रहे हो, तो वो सुख नहीं, वो शांति नहीं, विश्राम नहीं। वही बात ध्यान रखना, इस शब्द को याद रखना। ऐसे रहने पर भी हमारे द्वारा जो भी वो हमारे स्वामी ऐसे लेते हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। कल शाम की पूज्य परमहंस राम मंगलदास जी की वाणी का चिंतन हो रहा था, कहने की जो 30 मिनट भगवान नाम कीर्तन कर लेता है, मेरी बात पर विश्वास रखना, उसको भगवत प्राप्ति होगी। 24 घंटे में 30 मिनट नाम कीर्तन कर लेता है और अन्य समय विस्मरण रखता है, तो 30 मिनट नाम कीर्तन से भगवत प्राप्ति करा देगा। तुम्हें जो पाठ प्रिय हो 30 मिनट पाठ कर लो, भगवत प्राप्ति होगी। बहुत पहुंचे हुए महापुरुष जिनके चरणों में वास होता है, आप लोग तो रात दिन लगे, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। चूक हो जाएगी तो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अग्नि की ज्वाला के समीप रुई का पहाड़ कितनी देर टिकेगा? कितनी देर टिकेगा? उसके ताप में ढल जाएगा। ये अग्नि की ज्वाला है भगवान नाम कीर्तन, भगवत यश गुणगान। तो जैसे किसी को लगे कि नाम जब भी करता है रुचि पूर्वक पाप करता है, असंभव। नाम जब रुचि पूर्वक पाप कर ही नहीं सकता, उसका हृदय जलेगा। पक्का आप जब करके देख लीजिए, आप जब कीजिए नाम और फिर आपसे पाप जब बनेगा तो आपकी हालत अपनी देख लीजिएगा, बार बार हृदय जलेगा, नहीं नहीं नहीं, एक दिन वो नहीं सिद्ध हो जाएगा और आपने विकार हो जाएंगे। से अंतः क्लेश, अगर बुद्धि मती हो, अति अंदर क्लेश आ रहा है, कभी काम आ रहा है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी लोभ आ रहा है, कभी मोह आ रहा है, ये आता रहेगा जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। ऐसा मत समझो कि 2-4 महीने जब करेंगे तुम सिद्ध हो जाएंगे, ये आता रहेगा। ये बहुत भागवती शक्ति से संपन्न है, विकार कोई साधारण नहीं है। कि तुम्हारा जब नहीं आएगा, माला जब समय ही आएगा, ये भागवती शक्ति से संपन्न, काम क्रोध मोह त्रिगुण को प्राप्त कर रहे हैं, ये भगवान के पावर से शक्तिमान है। तुम्हारा अहंकार जब दलित हो जाएगा, इनका आने बंद हो जाएगा। जब तक अहंकार रहेगा तब तक आते रहेंगे। तो जो तुम्हारे अंदर जलन हो रही, मत कहो किसी से सह जाओ, यही तपस्या हो जाएगी, ये भगवान की प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। प्रभु के लिए थोड़ा कष्ट सहकर आप आगे बढ़कर देखिए, वो कितना आपको प्यार देते हैं। यही कष्ट सहना है, आंतरिक विकारों को सहना, बाहरी प्रहारों को सहना, कभी किसी से ना कहना, ये भक्तों का प्रभाव। मौन, इसीलिए वाणी से मौन, कुछ ना बोलना। हमने एक संत भगवान को देखा है 22-23 वर्ष पहले वृंदावन में, कच्चा मार्ग था, एक बोरा रखते थे ऐसे पागलों जैसा जैसा। जब रात्रि के 11 बजे वापस यमुना किनारे से प्रसाद पाके यमुना किनारे जब लौटते थे, उनको देखते थे अकेले बैठे, उनकी मुद्रा देख लेता था भगवान में डूबे। नजदीक बैठे बोरा चल दिया, पीछा छोड़ने वाले थे नहीं, इसी को क्या बात है, क्यों पीछे? अब संत वेश हमारा भी तुम्हारी ज्यादा से बोलेंगे, तो कुछ नहीं, केवल जानना चाहते हैं आपको। तो काली देखी कमाल का पेड़, जो श्वेत रंग का एक वस्त्र वृक्ष है, उसका मुझे नाम नहीं याद है, गुलर जैसा, वो तमाल में लिपटा अभी है, दाहिनी तरफ है, ये जो खाली जगह पड़ी ऊंची, जो अपनी दाहिनी तरफ बर्फ फैक्ट्री क्या जाते हैं, उसी के नीचे बैठे। हमने पूछा आपकी स्थिति देखकर मुझे लगता है पर भगवान में डूबे थे, मुझे लगता है तो प्रश्न क्यों करते हैं? हम आपकी वेशभूषा देखकर बोले, जगत से बचने के लिए वेशभूषा है। एक बुराई से जैसे कोई बीनने वाले होते हैं, कबाड़ बीनने वाले, ऐसे बुराई से लगते थे, गमछा लगाए हुए थे, पूरा शरीर खुला, कोई साधु का वेश नहीं, कोई चिन्ह नहीं। उनकी स्थिति भगवान में थी। उनका ये किसके उपदेश, किस मार्ग के उपदेश, किस चीज की आराधना से आपको स्थिति प्राप्त हुई? बोले प्रथम पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज का सत्संग हुआ, इष्ट देव श्री कृष्ण, इष्ट ग्रंथ गीता, उसी की कृपा से मुझे ऐसा, मैं हर तीर्थों में वास करता हूँ, भ्रमण करता हूँ, असंग रहता हूँ, और ये वेशभूषा बड़ा अंदर से। तो भोजन प्रारब्ध शायद सामने आ जाता है, उसे पा लेता हूँ, नहीं आता, लेता हूँ। तो हम मधुकर ले आए, कभी आप जैसे पालेंगे, बोले दे देंगे, तो दूसरे दिन मधुकर लेकर रोज हमारी उनके चरणों में श्रद्धा, क्योंकि उनका रहना और चिंतन दोनों, रहनी और चिंतन बड़ी प्रशंसनीय, जो विद्या परम अक्षर सा वैसे कुछ पास नहीं, केवल बोरा वो नाटक के लिए, बोरा के कोई समझे कबाड़ नहीं वाला, और एक गमछा चरण में बस, कुछ नहीं, कोई भागवती चिन्ह नहीं। एक दिन देखा वो बड़े मक्खियां भी बना रहे, नजदीक क्या हो, जाओ उनका बोली ना, बोले वमन और शौच दोनों हो गई है, शरीर बिगड़ गया, तुमका औषधि की हम व्यवस्था, बोले इसलिए वहां पर जाइए, हमको हमें बता दीजिए क्यों नहीं, तो आया हुआ प्रारब्ध इस वहां से भोगना है। ऐसे कोने में साइड में ऐसे पेड़ के किनारे पड़े, 2-4-10 दिन जो भी व्यवस्था उनकी, फिर हमको दर्शन नहीं मिले, अन्य तीर्थों में चले गए होंगे। ऐसा महापुरुष, क्या हम अपने शरीर को इतना प्यार करें कि भगवान से श्रद्धा हो जाए, भक्ति मार्ग में लड़खड़ा जाए, फिर सत्संग किस बात का? ये पक्का समझ लीजिए, ये जो भगवत मार्ग है, ये शूरवीरता का मार्ग है, सहन करने का मार्ग है। जितने भी महापुरुषों के चरित्र यहाँ पढ़ करके देख लीजिए, भगवान के चरित्र से भी ज्यादा लाभ भक्त चरित्र सुनने से इसलिए होता है कि हमको लगता है कि हमारे जैसा जन्म लेकर इतना कष्ट सहकर इस ऊंचाई पर पहुंचे, ये बड़ी बात है, क्योंकि जीवन से हमारी तरफ पैदा होकर ईश्वर को जाता है, इसलिए भक्त चरित्र में विशेष बल को प्राप्त होता है। क्या क्या कष्ट सहते हैं, और आप खुद देख लीजिए, आपको जितना कष्ट है उससे बड़ा सुख है कि नहीं, अंदर देख लीजिएगा, तो इसी से अनुमान लगा लीजिए, जितना बड़ा कष्ट उससे कई गुना बड़ा सुख भगवान देते हैं, तभी उनका यश गाते रहते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि हमारे भगवान का भजन करते हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, न्याय तो सही बात नहीं हुआ, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति हो जाती। सही बात में उन्होंने न्याय नहीं किया, पक्षपात किया है तुम्हारा। अगर वो सही न्याय करते तो ईमानदारी से कहते हैं, केवल नरक के कीड़े बनना पड़ता है, कुछ नहीं है। खूब देख लो, डबल चेहरा होता है, एक सामने का चेहरा देख रहे हो और एक एकांत का चेहरा होता है, डबल चेहरा होता है। और भगवान डबल को जाति सब देखते हैं, सब हम बैठे हुए देख लो, ईमानदारी से वृंदावन की भूमि, एक चेहरा है जय श्री राधे, और एक चेहरा है जो राक्षस है अंदर बैठा, देख लो अंदर, देख लो बिल्कुल इस समय इसी कमरे में हो, अंदर देख लो एक राक्षस बैठा है, और उस राक्षस ने जो करवाया आप लिखो रजिस्टर में, तुम्हें याद है जितना, और इसके बाद आप न्यायाधीश बनो, फिर आपकी क्या दुर्गति होती है उसका। इसलिए ऐसे होता है, हे प्रभु तभी त्राहिमाम मचता है, तब उनकी कृपा नजर आती है। क्योंकि भगवान ने न्याय नहीं किया, हम कहते हैं सच्ची बात तुम कह रहे हो, प्यारे न्याय नहीं किया इसलिए बचे हुए हो। अगर वो न्याय कर देता, पक्षपात न लेता तुम्हारा, तब तुम्हारे हो सकते, चाहे जो कोई हो, अपना रजिस्टर जांच के देख लो। इसलिए कहते हैं कि सबकी जीवनी शुक्ल पक्ष की लिखी जाती है,
कृष्ण पक्ष की तो केवल उसी की छाती जानती, दूसरा नहीं। हृदय में जितने विकार, हृदय में जितना अंधकार, हृदय में जितना कूड़ा करकट, वो तो हम जानते हैं कि हमारी स्वामी की कृपा ने कितना निर्मल किया है। तब उनकी स्वामी जी मुझे जैसे अपराधी के अपराधों का विस्मरण करके आप ऐसी कृपा, तो आपको लगता है कि संतों की दैन्य भाषा होती है। नहीं, ईमानदारी से संत कभी झूठ नहीं बोलते। जैसे कह रहे कि मोशन कौन कुटिल खलकामी, तो अंतर ये होता है कि आंख में जैसे थोड़ा पड़े तो बहुत बुरा लगता है, और पीठ में इतना बड़ा तिनका चला जाए तो कुछ समझ नहीं आता। संतों का हृदय आंख जैसा होता है, थोड़ी सी भी गलती में हाय मच जाता है, धिक्कार तुम्हारे जीवन को, अपने को तुम क्या समझते हो, क्या है तुम्हारे अंदर विचार। और मलिन अंतःकरण वाला था, भारी भारी पाप करके भी उसको पश्चाताप नहीं होता। संत जनों को एक पाप की जरा सी वृत्ति की आवाज से छोड़ना वो पूरा पाप नजर आने लगता है उनको, क्योंकि इतना निर्मल हृदय होता है। तो सच्ची कहते हैं कि जैसे घोड़ों की लगाम पकड़े हुए श्री कृष्ण अर्जुन की बैठे, ऐसे अपने भक्तों की लगाम पकड़कर बैठ जाते हैं, तो यात्रा अध्यात्म की ऊंचाई की चलती किसी की सामर्थ्य नहीं। इसलिए सब भक्त ऐसे आपको मिलेंगे। जहां सामर्थ्य की बात है वहां केवल श्री भगवान की कृपा है। इसलिए बाहर की पीड़ा और अंतर की पीड़ा अपने प्रीतम के द्वारा दी हुई मानकर सह जाओ, तो आगे प्रीतम तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़े, पक्का समझ लेना, पक्का। और वो देंगे ये पीड़ा, क्यों देंगे? इसी पीड़ा में पता चलता है कि तुम्हारे मन की सुई किधर जा रही है। प्रताप राय जी महाभागवत है, बड़ा चरित्र है। उनके यहाँ एक व्यापार चलता था कुल परंपरा से कि आपको अगर रुपए की जरूरत है तो आप अपना स्वर्ण आभूषण या कुछ रख जाइए गिरवी और रुपया ले जाइए, और ब्याज से रुपया दे जाइए, अपने मूल गिरवी ले जाइए जो रखे गए। ये उनकी कुल परंपरा से था। तो उसी के आधार पर कुल परंपरागत कर्म कर रहे थे, निरंतर नाम जब भगवत आराधना में मगन। अब नाम जब भगवत आराधना और ईमानदारी से कार्य तो बड़ा सा खूब धन संपत्ति, बहुत आनंद और भक्तजनों के खूब भोजन होते, भंडारे होते। तो जो चिढ़ने वाले जलने वाले लोग हैं वो जलते थे कि करता तो कुछ है नहीं, खूब जय जय मच रही है चारों तरफ, इसको नष्ट किया जाए। ये किसने बीज बोया? और बोले दुष्ट स्वभाव ने। नहीं, भगवान ने किनको उस्काया? डंडे को। क्यों? डंडा फहराओ मेरे भक्त के यश का। उनके हृदय में जलन हुई। वहां का काजी और मिल गए 3 लोग, और उन्होंने कहा कि इसको नष्ट किया जाए। बोले आप सहयोग दो, नष्ट तो पक्का। बोले कैसे? बोले प्लान तो सब हमारा बन गया। अब झोली में कंकड़ भरे, प्रताप राय जी बेटी का ब्याह है, 10,000 मुद्रा चाहिए। बोले गिरवी? बोले है स्वर्ण मुद्राएं। और इतने ईमानदार विश्वास, बोले बात रखा रहता है उसमें रख दो, दस्तखत करो, 10,000 रुपए लो, ब्याह से दे जाना, अपना ले जाना। थोड़ी देर बाद दूसरा आया, ऐसे फिर तीसरा आया, तो उनका व्यापारी था। 5 दिन बाद वापस आया, काम बन गया, ब्याह से 3 रुपए लो, हमारा आभूषण वापस करो। बोले नाटक कैसे उठा? बात से उठाया ऐसे, अरे देखो कितना नाटक करता है, माला जब तक भगत बनता है हमारे स्वर्ण आभूषण हटाकर कंकड़ पत्थर भर दिए। और लोग तो आश्चर्यचकित हुए कि भगत जी वैसे है नहीं। इतने में दूसरा आया, उसने भी नाटक शुरू। तीसरा आया, आपको पक्का हो गया कि पारण करता है। लोगों की श्रद्धा को कपूर कहा गया। कपूर ऐसे बालक को उड़ जाता है ना, ऐसी श्रद्धा है। अगर उसको आप मजबूती, विश्वास की मजबूती में रखोगे तो श्रद्धा हो जाएगी। अब तो सब कहने लगे कि प्रताप राय तो बहुत पाखंडी निकला। अब हाहाकार मच गया। इसके बाद काजी तो सब मिले हुए थे। काजी ने बादशाह के सामने बात पेश की। काजी के इशारे से बादशाह ने हुक्म दिया इनको बंदी बना लिया जाए, सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। अब राजसैनिक बंदी बना लिए प्रताप राय जी को, सारी संपत्ति जब्त होने लगी। तो उन्होंने अपनी पत्नी से इशारे से कहा, ठाकुर जी लो, भागो अपने मायके, ठाकुर जी को बचाओ। ऐसी स्थिति में याद क्या है? ठाकुर जी को बचाओ। उनका भोग रात चलता रहेगा, हम तो जेल में कब भोग लेंगे। ऐसा हुआ। वो पीछे की खिड़की से अपने ठाकुर जी को ले सब तहस नहस हो गया। लेकिन सेना साहब नष्ट कर दिया, बंदी बनाया, उनको ले गए, जेल में डाल दिया। कुछ लोगों ने कहा कि महाराज अभी ठाकुर जी अष्टधातु के हैं, बहुत महंगे हैं, उनकी पत्नी इसलिए लेके भाग गई है। मायके से पत्नी को बंदी बना, ठाकुर जी को भी संपत्ति के रूप में जब्त किया, और जहां संपत्ति थी वहां गोदाम में ठाकुर जी को ऐसे जैसे संपत्ति डाली वैसे डाली। जब पत्नी नजदीक खटकरी बेड़ियों के सही पर, तब एकांत जब हुए तो उनका, प्रभु आज तक मैंने कभी आपसे मांगा नहीं और कोई शिकायत नहीं की, बस एक कष्ट है इस समय कि आपको गोदाम में डाल दिया गया है, हम प्राणों से अधिक आपको क्या करते हैं, आपको भोग नहीं लगेगा, आपकी सेवा नहीं होगी, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रभु कुछ उपाय करो जिससे आपकी सेवा, अगर हमें पता भी चल जाएगा कि आपको भोग लगा है तो आजीवन हम पति पत्नी को जेल में रखो, मुझे कोई कष्ट नहीं। प्रभु ये सब कुछ मुझे कोई कष्ट नहीं, आपको भोग नहीं लगेगा, इस बात से मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। भगवान देव कभी लगी सरकार गलबैया दी, इस स्थिति में भी तुम्हें मेरी चिंता है, तुम्हें अपने अपमान की, अपनी संपत्ति जब्त की, अपनी जेल की, दुख की कोई चिंता नहीं, मेरी चिंता है। वही साक्षात्कार का अब तत्काल, अब वो तो चाबी बदलने वाले हैं ना। ज्ञानी मूर्ण को 10 जयकार होकर करे 10 ताही छोड़ बोले ज्ञानी मूर्ण को, उस वहां का जमींदार था, उसने कहा ऐसा हो नहीं सकता, यह गलत है, पाखंड रचा गया है प्रताप राय जी के प्रति। बादशाह के सामने विरोध प्रकट कर दिया, नहीं सही जानकारी जांचो। बादशाह ने तीनों को बुलाया, फांसी पे चढ़ा देंगे, सही नहीं बोलोगे, सही बोल दिया कि उसने सोना तो रखा नहीं था, कंकड़ रखे थे। काजी की सब बात थी, काजी को दंड दिया गया, तीनों को बंदी बना लिया गया, प्रताप राय जी को पूरा नुकसान सहित सब अर्थ दिया गया और बड़ा सम्मान किया गया। जीवन ये घटनाएं भक्तों के जीवन में आती है, इसलिए भगवत साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार जेल में प्रताप राय उनकी पत्नी को हुआ। इसलिए उपासक को कितनी भी परिस्थिति कष्ट की आवे, वो तुम्हारे आनंद का वर्धन करने वाले बनेगी, विश्वास रख लीजिए। बस किसी से सहयोग मत मांगना और किसी को अपनी बात मत कहना। प्रताप राय जी ने किसी से भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोले, केवल प्रभु से कहा कि आपकी सेवा अगर हमको काम में सुनने को मिल जाएगी कि आपका भोग लग रहा है तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन ये मैं नहीं पाऊंगा कि आप गोदाम में से, क्योंकि मैं जीवन भर आपको दुलार करता हूं प्रभु। अब वही भगवत साक्षात तुम्हारी सुई कहां जाती मन की कष्ट की स्थिति में, कोई मित्र, कोई रिश्ते नातेदार, कोई पावर काम आता है, भगवान की तरफ, अगर भगवान की तरफ जीत गए और संसार की तरफ ऐसे भी मिलने आप बिल्कुल फोन कर देना, हम तुम्हें अमल कर देंगे। नहीं फालतू फोन नंबर भेज देना, हम रखेंगे भी नहीं ऐसा नंबर। जब कोई नंबर नहीं होता तो हरि का नंबर लगता है, जिसके पास किसी का फोन नंबर नहीं होता उसका हरि का नंबर लगता है। ध्यान दे दो, कलयुग है इसलिए सबके पास नंबर दे दिया है, सबके पास नंबर है क्योंकि हरि से फोन नहीं कर सकते। हरि का फोन जानते कैसा होता है? जब आर्थ होकर अनाथ भाव से असरण कोई नहीं मिला तब हाँ वो फोन नंबर, भाव से मुझको पुकारे तो भाव से बेड़ा पार है, भाव पूरी तो तेरी ही गलती मुझे लाचार है। भाव बिना भगवान आवाजें नहीं सुनते, भाव सुनी पुकार भगवान नहीं सुनते, भाव कराता है बाजार में थोड़ी मिलता है, किसी से हमारा संबंध नहीं। ये जीतना है तो बातें पकड़ लो सत्संग की। कोई विपत्ति दुख आने पर अगर किसी का नंबर आपको याद आएगा, अगर हमें विपत्ति आएगी तो कौन सा नंबर याद आएगा? बोले अमुक का लिख कर दो, नहीं अमुक का नंबर नहीं रखेंगे हम, श्री जी का। श्री जी का नंबर क्या है बताया तो क्या है? बस कोई नंबर नहीं तो श्री जी का नंबर, हे लाडली, हे प्रिया, कोई यही अपना कोई है नहीं तो कौन है? सच्ची बताते हैं एकदम नंबर, 1 घंटे में फोन उठा लिया जाता है, 1 घंटे। गजेंद्र ने देखा कि कोई मेरा सहयोगी नहीं, हरि री बोल पाया, काम हो गया, हरि पूरा नहीं कर पाया, काम हो गया, गोविंद यही प्रकट हो गए, वस्त्रावतार। ये नंबर है हरि का। जब तक पांडवों की तरफ भीष्म की नंबर नहीं लगा, दांत तक पकड़ा नंबर नहीं लगा, छोड़ दिया, कहा गोविंद, बस नंबर लग गया। ये है भगवान को पुकारना, ये है भगवान तक आवाज पहुंचाना, कोई हमारा नहीं, यही तो हमारी साधना है। और यहाँ मान नंबर लिखे चले जा रहे, व्यवहार बनाए चले जा रहे, डायरी बनाए चले जा रहे, इतने नंबर, ये सब क्या करोगे? ये सब नरक पहुंचाएंगे नंबर। एक केवल हो हरिश्चरण, बस सब काम बन जाएंगे। बोले सहयोग होता है, इससे क्या सहयोग होता है? अगर बात बिगड़ जाए तो अंगरक्षक सूट कर देता है, अंगरक्षक सूट कर देता है। अगर चाबी बदल जाए ना तो रक्षक ही रक्षक बन जाता है। किससे रक्षा चाहते हो? जो काल का भी शासन करने वाला है उससे रक्षा चाहो। देखो सच्ची बात, केवल प्रवचन नहीं कर रहे, हृदय की बात कर रहे। मान लीजिए मेरे प्रभु ऐसे कोई महान नहीं है, वो जिसको महान करते हैं वही महान हो जाता है। अरे ऐसे हाथ हटा ले तो सब हान ही हान है, कोई महान नहीं है, महान नहीं, वो हटा ले तो बस उन्हीं से महान है। सच्ची कहते हैं उन्हीं से महान है। जब भी बात खुल जाए तो असलियत समझ में आ जाए, और वो जानते हैं, और वो जानते हुए हमें नमस्कार करवा रहे, प्रणाम करवा रहे, भोजन दिला। अरे जय बोलो उनकी। हमारे साथ भगवान ने क्या किया? तुमने भगवान के साथ क्या किया? कितनी कृपा की भगवान ने, इतने अपराध का दंड जानते क्या होता है? पूरा जीवन बर्बाद हो जाए, और यहाँ पूरे जीवन अपराध कर रहे हैं, जीवन आबाद किए हुए हैं ऐसे प्रभु के प्रति। हम इसलिए कहते हैं ना हमारे भगवान में श्रद्धा नहीं रहेगी, तुम्हारे ऊपर हमारी श्रद्धा नहीं रहेगी। देखो ना कहां श्रद्धा लायक हो तुम, क्या हो तुम, ये असलियत है।
ऊपर से चिकना चुपड़ा अंदर से सब गंदा होता है। भगवान बचावे, नहीं तो मना खस्ता इंद्रियां प्रगति स्थान कर सकती, दुर्गति वाले काम होते हैं। दुर्गति वाले आप जो भी देख रहे हो केवल कृपा देख रहे हो, अगर कृपा हट जाए तो कुछ नहीं देखने लायक किसी में भी। जहां कहीं कुछ भी है मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आनु पाऊ। इसलिए कहते हैं मत कहो मुझे भगवान पर श्रद्धा नहीं रह गई। भगवान की इतनी कृपा है, हम कैसे तुम्हें बताएं। कृपा ही कृपा है कि वो न्याय ठीक से नहीं करते। किनके साथ? एक बार जो कहते राधा, एक बार हरि, एक बार कृष्ण, तो पक्षपात ले लेते हैं। अगर पक्षपात न लेते, ठीक से न्याय करते, तो करोड़ों नरक मिलता, फिर भी उद्धार नहीं होता। इसे आचरण सबके अंदर है, देख लो। 15 मिनट के अपराध से जीवन भर आपको भारत की जेल में सड़ना पड़ेगा। वैसे कितने अपराध हैं उनका जिनको तुम इस कानून से अनुमान लगा सकते हो। वैसे कितने अपराध किए, लेकिन स्वामी ने कभी चाटा नहीं लगने दिया। अब निकाल करके आपको परम पद की तरफ ले जा रहे। कृपा नहीं दिखाई दे रही? तुम सत्संग नाम जब भगवत यश गायन, भगवत लीला, भगवत धाम, ये तुम्हारी साधना का फल है क्या? ये कृपा का फल है। तुम अपने को देखो और कृपा को देखो, तो यही बलिहारी जाएगी। इधर कृपा नहीं, कृपा हटाती। जिनकी कृपा करने से हटाती ही नहीं है। इसलिए अंधा क्लेशमती वस्तु सत्परम प्राप्नोति नाना विधि, नाना विधान से यदि अंतर बाहर कष्ट मिले तो चुपचाप से जाना, राधा राधा राधा, आगे बढ़ोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी।